सेनापती उत्तम बाबामुळे आसाममधील मुली आता मुक्त। कनान शहरात दूषित पाण्यामुळे एक स्वाईन फ्लू व 2 डेंग्यूचे रुग्ण मृत। नगर परिषद प्रशासन शांत। येथे एक गाव होतं असं म्हणत पूर्ण माळिंग गावच हरवलं। 88 लोकांना प्राण गमवावे लागले असून 175 जनावरेही दगावल्याची दाट शक्यता। सत्ता भोगताना चुका दिसल्या नाहीत का? मुख्यमंत्र्यांचा राष्ट्रवादीला टोला। नमस्कार, मी अश्विनी। टाइम टीव्ही महाराष्ट्र न्यूज बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत। पाहूया सविस्तर वृत्त। आसाममधून अपहरण झालेल्या मुलीचा तपास लागला असून किन्नर सेनापती उत्तम बाबा यांनी तिला परत आसामला पाठवले आहे। पाहूया सविस्तर वृत्त। किन्नर सेनापती उत्तम बाबा यांना निजुलता नावाची एक मुलगी भेटली व मी आसामची आहे, मला तिकडे पाठवा असं ती म्हणत होती। या प्रकाराची व्यवस्थित दखल घेण्यात यावी म्हणून उत्तम बाबा पोलीस स्टेशनला गेले, परंतु पोलीस अधिकाऱ्याने त्यांचे काहीही ऐकून न घेता त्यांना बाहेर काढले। पोलीस प्रशासनाकडून कसलीही मदत होत नसल्यामुळे उत्तम बाबा यांनी निजुलतांसोबत सविस्तर बोलून त्यांच्याकडून माहिती काढली। तेव्हा निजुलतांनी आसाममधील अपहरण झालेल्या मुलींचा पत्ता उत्तम बाबांना दिला। या गोष्टीची दखल घेऊन उत्तम बाबांनी काही कर्मचाऱ्यांसोबत बाकीच्या मुलींना सोडवले व आसाममध्ये पाठवून दिले। तरीही अजून काही मुली आसाममधून गायब असल्याचं वृत्त आहे। नमस्कार, टाइम टीवी महाराष्ट्र न्यूज़ में आज मेरे साथ किन्नर उत्तम बाबा सेनापति नागपुर से है, जिन्होंने आसाम से निजुलता जो खोई हुई लड़की थी नागपुर को लाया गया और इसके पिछले कुछ महीने पहले भी इस संबंध में उन्होंने सदर पुलिस स्टेशन पे FIR दर्ज कराया, लेकिन वहाँ पे उनके FIR देने से PI माड़ी द्वारा इनकार किया गया और उसके बाद उन्होंने अपने ही पर्सनल व्यक्तिगत रूप से उस काम को अंजाम दिया, जिसको उस काम को अंजाम देने के बाद उन्हें उस पर फतह हासिल हुई। नमस्कार, टाइम टीवी महाराष्ट्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। जिस तरीके से आपने निजुलता के मामले पे सदर पे FIR दर्ज कराया और FIR लेने से वो इनकार किया गया, उसके बाद आपने पर्सनल व्यक्तिगत रूप से अपने साथियों को लेकर इस काम को अंजाम दिया। इस काम को अंजाम देने पे आपको क्या क्या मुश्किलात आई और क्या क्या आपको सफलता हासिल हुई? देखिए, मेरा नाम किन्नर में उत्तम बाबा सफल सेनापति हूँ, भारतीय किन्नर सर्व समाज सेवा समिति के अध्यक्ष हूँ। और मैंने सोचा है कि सदर पुलिस स्टेशन में जाकर निजुलता के संग FIR दर्ज करना चाहिए, मगर उन्होंने FIR दर्ज करने के लिए मना कर दिया। तो हमने धरना आंदोलन भी किया, मोर्चा भी निकाला, खूब यानी हमारे जो हमें करना था हमने किया, मगर फिर भी यहाँ की पुलिस प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। जब हमने पुलिस प्रशासन को बताया कि हमें कुछ खबर मिली है आसाम से, जो कि अपना गुवाहाटी है, क्या नाम इसका, आसाम गोलाघाट करके एक डिस्ट्रिक्ट है, गोलाघाट की डिस्ट्रिक्ट में हमारे को फ़ोन आया वहाँ से कि 9 लड़कियाँ और गायब है करके। तो हम तुरंत गए हैं और तुरंत जाने के बाद हमने जब पुलिस प्रशासन को यहाँ पर हमने मदद मांगी, तो उस समय पुलिस प्रशासन ने हमें मदद नहीं दी। मदद नहीं देने का कारण ये हुआ कि हमने उनको कहा है कि हम जाने वाले और निजुलता के संग संग और लड़कियाँ जो किडनैपिंग हुए हैं और जो इनके रिकॉर्ड चलाने वाले जो गिरोह हैं, इनको पकड़ने के लिए हम लोग उसका सपोर्ट करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि हम कौन है करके, मगर हम इंसान हैं, इंसानियत के लिए काम करेंगे। तो हमने जब पुलिस प्रशासन को कहा तो पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल मना कर दिया। तब हम जाकर क्या बोलते हैं आसाम में यहाँ से हमने अपनी तरफ से पूरा खर्चा कर और आसाम में जाकर जो गोलाघाट करके जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे गांव में खेड़े में गए। खेड़े में जाने के बाद में वहाँ पर हमने 9 लड़कियों को उनकी जान बचाया। जान बचाने के बाद में उनके घर में पहुँचाया। वहाँ की जो पुलिस प्रशासन थी, एक लेडीज़ थी, तो उनसे हमने मुलाकात करके तुरंत उन्होंने भी हमें पुलिस प्रोटेक्शन दिया। पुलिस प्रोटेक्शन देने के बाद में उन्होंने हमारे संग पुलिस भेजा। हम उनके गांव में गए। गांव में जाने के बाद में खूब लड़ाई झगड़े भी वहाँ पर ऐसी वातावरण थे कि लड़कियाँ खो गई थी और अचानक लड़कियाँ जब मिलने पे हमने जब पहुँचा है तो उनके बस्ती में यानी एक उत्साह मच गया था कि भाई ये क्या हो गया करके। आपने देखा किन्नर सेनापति उत्तम बाबा ने बताया कि आज किडनैपिंग का मामला इतना बढ़ चुका है कि लड़का हो या लड़की हो, कहीं से भी अगर आज वो घर से निकलते हैं तो उनका जीना दुश्वार हो गया है। वो रात में निकले या दिन का बात ले लिया जाए, निकलने के ऊपर, घर से निकलने के ऊपर 10 सवाल उठते हैं, हम निकले या ना निकले। और किडनैपिंग मामला इतना हो गया, जैसा कि अभी इन्होंने बताया निजुलता का मामला, महाराष्ट्र पुलिस शासन प्रशासन को भी FIR दर्ज कराया, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन की आंखों पे पट्टी बंध गई और इनके FIR लिखे जाने पर भी उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन इनकी हौसले को दाद देना पड़ेगा, जिस तरीके से इन्होंने अपने व्यक्तिगत रूप से और अपने कुछ मददगार साथियों के साथ ये बात की और लोगों को ढूंढा, लड़कियों को ढूंढा और उनके अपने स्थान तक पहुंचाया।
आगे भी आप देखते रहिए चरडी कला टाइम टीवी। सलीम रहमान, नागपूर। कन्हान शहरात दूषित पाण्यामुळे नाल्यांची सफाई व घनकचऱ्याची विल्हेवाट न लावल्यामुळे डेंग्यू, मलेरिया व स्वाईन फ्लू सारख्या गंभीर आजारांची साथ शहरात पसरली आहे आणि त्यामुळे एक स्वाईन फ्लू व 2 डेंग्यूचे रुग्ण मृत झाले आहेत। पावसाला सुरुवात होण्या अगोदरच नगर परिषद प्रशासक यांना वारंवार निवेदन देऊन सुद्धा प्रशासक व नगर परिषद प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारची दखल घेतली नाही। अखेर असे किती बळी नगर परिषद प्रशासन घेणार असा प्रश्न नागरिकांसमोर उभा आहे। तसेच भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने यासाठी आंदोलन केलं गेलं। कन्हान शहरात दूषित पाण्यामुळे डेंग्यू, मलेरिया व स्वाईन फ्लू सारख्या गंभीर आजारांची साथ शहरात पसरली आहे। तेथील नगर परिषदेकडून काही उपाययोजना अपेक्षित आहेत। त्या म्हणजे कन्हान नगर परिषद प्रभाग 1, 2, 3 व 4 मध्ये साचलेल्या घनकचऱ्याची व संपूर्ण लहान मोठ्या नाल्यांची सफाई करून कचऱ्याची विल्हेवाट लावावी आणि ज्या परिसरात डेंग्यू व स्वाईन फ्लूचे रुग्ण आढळून आले त्या परिसरात जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांमार्फत औषधी वाटप व जलशुद्धीकरणाचा कार्यक्रम आरोग्य सेवामार्फत राबवावा। त्याचबरोबर जागोजागी साचलेल्या पाण्याचा निचरा करत त्या ठिकाणी औषधी फवारणी करावी। शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्याकरता आवश्यकतेनुसार योग्य ती उपाययोजना करावी। आंबेगाव तालुक्यातील माळीण गावावर दरड कोसळून झालेल्या घटनेत मृतांची संख्या आता 88 वर जाऊन पोहोचली आहे आणि आता जखमी अवस्थेत कोणीही मिळण्याची शक्यता नाही असे दिसून येत आहे। या घटनेचे स्वरूप अत्यंत भयानक असून यामध्ये 35 पुरुष, 43 स्त्रिया, 5 मुलं व 5 मुलींचा समावेश आढळून आला आहे। त्याचबरोबर RPIचे खासदार रामदासजी आठवले यांनी माळीण ग्रामस्थांसाठी तात्पुरता निवारा करण्याचे आश्वासन दिले आहे। माळीण गावावर दरड कोसळून झालेल्या अपघातात मृतांची संख्या आता चक्क 88 वर जाऊन पोहोचली आहे। मातीच्या ढिगाऱ्याखाली आणखी 100 जण अडकल्याची भीती असून मृतांमध्ये 35 पुरुष, 43 स्त्रिया, 5 मुलं व 5 मुलींचा समावेश आढळून आला आहे। सतत कोसळणारा पाऊस आणि मातीचा चिखल यामुळे त्यांचे शवविच्छेदन आणि अंत्यसंस्कार करणं ही सगळीच कामे आता जिकरीची बनू लागली आहेत। प्रचंड प्रमाणात झालेल्या जीवित आणि वित्तहानीमुळे या परिसरात दुर्गंध पसरला असून NDRFचं शोधकार्य अजूनही सुरूच आहे। राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते DP त्रिपाठी यांनी काँग्रेसवर केलेल्या टीकेला मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सनसनीत प्रत्युत्तर दिले आहे। 10 वर्ष सत्ता भोगताना चुका दिसल्या नाहीत का असा प्रश्न त्यांनी उभा केला आहे। राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते DP त्रिपाठी यांनी काल काँग्रेसवर टीका केली होती। महाराष्ट्रात लोकसभेच्या निकालानंतर काँग्रेसला आघाडी चालवायची अक्कल नाही अशी टीका त्रिपाठी यांनी केली असून त्रिपाठींच्या या टीकेला आज मुख्यमंत्र्यांनी त्याच शब्दात जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे। ते म्हणजे 10 वर्ष सतत भोगताना त्यांना चुका दिसल्या नाहीत का आणि आता हा एकच प्रश्न उभा राहिलेला आहे। स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीसाठी नितीन गडकरींच्या घरासमोर धरणे आंदोलन झालं, मात्र पोलिसांनी वेळीच घटनास्थळी धाव घेऊन आंदोलनकर्त्यांना अटक केली। विधानसभा निवडणुकांचे वारे वाहू लागल्यानंतर आता स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीलाही जोर आला आहे। त्यासाठी अनेक आंदोलनही झाली। तसेच एक धरणं आंदोलन नितीन गडकरींच्या वाड्यासमोर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, मात्र पोलिसांनी वेळीच घटनास्थळी धाव घेऊन आंदोलनकर्त्यांना अटक केली। भाजपची भूमिका छोट्या राज्याची आहे, त्यामुळे नितीन गडकरींनी विधानसभा निवडणुकांआधी हा प्रश्न मार्गी लावावा अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे। भिवंडी येथील इंदिरा गांधी हॉस्पिटलमध्ये रात्रपाळीवर असलेल्या परिचारिकेने येथील मुलांना चुकीच्या गोळ्या आणि इंजेक्शन दिले होते। त्यानंतर उपचार घेत असलेल्या मुलांना उलट्या आणि थंडी वाजण्यास सुरुवात झाली। डॉक्टरांनी तातडीने त्या मुलांची तपासणी करून उपचार केले। आता मुलांच्या प्रकृतीत हळूहळू सुधारणा जाणवते। भिवंडी येथील इंदिरा गांधी हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत असलेल्या 18 मुलांची प्रकृती काल रात्री अचानक बिघडली। चुकीचे इंजेक्शन दिल्याने मुलांची प्रकृती बिघडल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला आहे। रात्रपाळीवर असलेल्या परिचारिकेने या मुलांना गोळ्या आणि इंजेक्शन दिलं होतं। त्यानंतर उपचार घेत असलेल्या मुलांना उलट्या आणि थंडी वाजण्यास सुरुवात झाली। डॉक्टरांनी तातडीने या मुलांवर उपचार करून आता त्यांच्या प्रकृतीत हळूहळू सुधारणा जाणवते। ओव्हरडोसमुळे किंवा कालबाह्य इंजेक्शनमुळे या मुलांना अचानक त्रास झाल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे, पण प्रयोगशाळेत तपासल्यानंतरच हे स्पष्ट होईल। दीपिका पल्लिकल आणि जोशना चिन्नप्पा या भारताच्या स्टार जोडीने इतिहास घडवला।
राष्ट्रकुल स्पर्धेत शानदार कामगिरी करत या जोडीने स्क्वॉशमध्ये सुवर्ण पदकाची कमाई केली आहे। राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारताचं हे स्क्वॉशमधलं पहिलं सुवर्ण पदक ठरलं असून शनिवारी भारताच्या या जोडीने इंग्लंडच्या जोडीलग 2-0 असा विजय मिळवला। जगभरात आज फ्रेंडशिप डे मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येत आहे। जवळच्या दूरच्या कधीतरी भेटणाऱ्या अशा अनेक मित्रमैत्रिणींना मैत्री दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या जात असून त्यात राजकीय नेतेही मागे नाहीत। राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी ट्विटरवरून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांना फ्रेंडशिप डेच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत। झिंगाबाई टाकळी येथे 3 ऑगस्ट रोजी भारतीय जनता पार्टी नागपूरद्वारे मोफत सर्व रोग निदान व उपचार शिबिर भारतीय कृषी विद्यालयामध्ये संपन्न झाले। या शिबिराचं उद्घाटन अजय संचेती यांनी केलं असून या शिबिरामध्ये 200 तज्ञ डॉक्टरांकडून 5000 रुग्णांची तपासणी करून त्यांना मोफत औषध वाटप करण्यात आली। टाइम टीवी महाराष्ट्र न्यूज़ नागपुर। जैसा कि आज नागपुर पे झिंगाबाई टाकली के अंदर समीर जी मेगा जी द्वारा यहाँ शिविर रखा गया और इसमें अनेक बीमारियों का इलाज मुफ्त में कराया जा रहा है। सर नमस्कार, टाइम टीवी महाराष्ट्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप हर साल ये शिविर कराते हैं या फिर ये फर्स्ट टाइम है आपका? पिछले 7 सालों से हम लोग ये शिविर लेते आ रहे हैं और ये शिविर हमने इस बार भारतीय जनता पार्टी के बैनर के लिए हम ये लिए हैं और मुझे आनंद है कि अभी तक के सुबह 9 बजे से ये शिविर चालू है और 1500 के करीब अभी तक के लोगों ने इसके लाभार्थी अभी तक के 1500 लोगों का है और 2 घंटा और बाकी, मुझे ऐसे लगता है और 500 लोग और आके इसका लाभ लेंगे। मेरे साथ प्रभाग की नगर सेवक की भी संगीता जी मेरे साथ मौजूद है। इनसे मैं पूछता हूँ, आपके प्रभाग में ये शिविर इतना बड़ा लिया गया समीर मेघी जी द्वारा, आपको इससे क्या सफलता आगे हासिल होगी और बिल्कुल इतनी भीड़ के साथ सारे जो बीमारियाँ हैं हर चीज़ को मुफ्त आप चेकअप कराया जाए? मैं संगीता दीपक प्रभाग क्रमांक के साथ की नगर सेविका हूँ और सम्माननीय समीर जी मेघे उनके आयोजन से यहाँ पे शिविर लिया गया है, निःशुल्क आरोग्य शिविर। इससे पहले भी मैंने शिविर लिया है और उसका लाभ मेरे प्रभाग में सभी जनता को हुआ है और सबसे बड़ा शिविर आज का शिविर माना जाएगा जो 3 तारीख है। आज की संडे है और सभी यानी हमारा टारगेट था कि कम से कम 4000 लोगों को इस शिविर का लाभ होना चाहिए और हम उस तरीक़ा से आयोजन भी किया है। हर तरीक़ा के यहाँ पे जांच हो रही है, आँखों की, नाक की, कान की सर्जरी, ECG और सभी को जैसे उनका समाधान भी करेंगे। सबसे ज़्यादा हेल्थ महत्वपूर्ण है, अगर आदमी की हेल्थ अच्छी रहेगी, शरीर अच्छा रहेगा तो सब अच्छा रहेगा। इसलिए हमने ये शिविर का आयोजन किया है और इस आयोजन के लिए मैं समीर जी मेघे इनको अभिनंदन करती हूँ और ऐसे ही दिन ब दिन शिविर होते रहे और लोगों की हेल्थ जांची रहे और अच्छे सेहत रहे, इसी दुआ करती हूँ। आता पुन्हा एकदा नजर टाकूयात आजच्या हेडलाईन्सवर। सेनापती उत्तम बाबामुळे आसाममधील मुली आता मुक्त। कन्हान शहरात दूषित पाण्यामुळे 1 स्वाईन फ्लू व 2 डेंग्यूचे रुग्ण मृत, नगर परिषद प्रशासन शांत। येथे एक गाव होतं असं म्हणत पूर्ण माळिंग गावच हरवलं। 88 लोकांना प्राण गमवावे लागले असून 175 जणांवरही दगावल्याची दाट शक्यता। सत्ता भोगताना चुका दिसल्या नाहीत का, मुख्यमंत्र्यांचा राष्ट्रवादीला टोला। आणि आज वेळ झाली इथेच थांबण्याची। तुम्ही पाहत राहा टाइम टीव्ही महाराष्ट्र न्यूज, अचूक वेळ खरी गोष्ट। नमस्कार।